अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और मोहतरम भाइयों, आज हम रियाजी के असबाक में से ग्रेड 4 का आगाज़ कर रहे हैं। ग्रेड 4 की मैथमेटिक्स जो सिंगल नेशनल करिकुलम के ऐन मुताबिक जो नई किताब आई है उसका हम आगाज़ करेंगे। मैथमेटिक्स ग्रेड 4, तो इसमें लेसन नंबर 1 होल नंबर्स के बारे में है। चैप्टर 1 होल नंबर्स का तारुफ है और नंबर्स अप टू 100,000 इसका भी तारुफ पढ़ेंगे। और इसके 3-4 टॉपिक्स हैं। आगाज़ में सबसे पहले बुक 3 की रिवीजन है। इसमें सबसे पहले हमें पेज नंबर 2 पर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना दिखाई गई है और उसकी टोटल लेंथ बताई गई है। द लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196 किलोमीटर एंड हाउ कैन वी रीड एंड राइट 21196 इन वर्ड्स। तो इसमें जो अहम बात जो बताई गई है, हर 3 डिजिट के बाद गैप है, थोड़ा सा स्पेस है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, अभी हमने 100,000 डिजिट की बारे में कुछ मुख्तसर सा पढ़ेंगे। इससे पहले 5 डिजिट नंबर्स के बारे में कुछ क्वेश्चंस हैं और एक रिवीजन टॉपिक है, उसको भी हम देखते हैं। वो बुक 3 की रिवीजन होगी यहाँ पर। तो 21 आगे है 196। तो 3 डिजिट के बाद थोड़ी सी स्पेस दी गई है। जैसे हम 6 डिजिट नंबर पढ़ेंगे, 7 डिजिट नंबर्स पढ़ेंगे, तो हम कॉमास लगाएंगे हर 3 डिजिट के बाद कॉमा। इस कॉमे को कहते हैं पीरियड मैथमेटिक्स की इस्तिलाह में। तो इसको भी हम देखेंगे। पहले हमें बताया गया कि ये नंबर है, इसको आप कैसे पढ़ेंगे और कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहला डिजिट है, प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से देखते हैं। 1s, 10s, 100s, 1000, 10,000 5 डिजिट्स हैं। ये प्लेस वैल्यू है। जौन सा नंबर जिस प्लेस पर होगा उसकी वो प्लेस वैल्यू होगी। 10,000 प्लेस पर है 2, तो इसको पढ़ेंगे 20। और 1000 प्लेस पर 1 है तो इसको 1 पढ़ा जाएगा। यह है 21,000। आगे 100 प्लेस पर 1 है, इसको भी 100 प्लेस अकेला होता है, इसको भी 1 पढ़ा जाएगा। और इन दो नंबर्स को इकट्ठा पढ़ा जाएगा। 10th प्लेस पर है 9, तो ये होगा 90। आगे 1st प्लेस पर 6 है, तो ये बन जाएगा 96। ये 2 डिजिट अकेले इकट्ठे यानी, और ये अकेला और ये 2 डिजिट इकट्ठे पढ़े जाएंगे, तो हम कहेंगे 21,196। सेम ऐसे नंबर एक और लिखते हैं, 21, 2, आगे 21। ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये 100 प्लेस पर जो 6 डिजिट होगा उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट में कहते हैं 100,000। जो आज हमने पढ़ना है वो 6 प्लेस पर यहाँ पे डिजिट नहीं है। अगर यहाँ लिखेंगे तो फ़र्ज़ के यहाँ पर हम एक नंबर ले देते हैं 4, तो इसको हम करेंगे 421,196 और इसमें 21,221। ये भी 21 है, ये भी 21 है, और ये है 2। ये 100 प्लेस पर है। ये 10s, 1s, 1000, 10,000। अगर यहाँ भी 1 लिखते हैं तो ये बन जाएगा 121,221। तो इसमें इसको पढ़ने का तरीका हमने देख लिया। अब एक टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म जो नंबर्स लिखने की है, उसको हम प्लेस वैल्यू चार्ट के हिसाब से इसको समझेंगे कि किसी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसको और हर डिजिट की उसके प्लेस वैल्यू भी साथ शो करेंगे। एक्सरसाइज दी हुई है, एक नंबर दिया हुआ है 69273। नंबर दिया हुआ है 69273।
73। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। 69,273, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस, 10,000 प्लेस। इसी तरह अगला छठा डिजिट होगा 100,000 प्लेस डिजिट। तो ये एक नंबर है, वो कहते हैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें और फिर इसको इसी नंबर को वर्ड्स में लिखें। तो सबसे पहले ये नंबर है, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म देखें क्या है। पहला डिजिट है 6। 6 कौन सी प्लेस पर है? 10,000 प्लेस पर है। इसको मल्टीप्लाई करें 10,000 से, तो इसका जवाब आएगा 6 1 जार 6, 60,000। ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। प्लस अगला डिजिट 9 है। 9 के आगे जितने डिजिट हैं उतने ज़ीरोज़ लगा दें आप, ये बन जाएगा 9,000। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है, जितने डिजिट हैं पहले नंबर से स्टार्ट करें 6, उसके बाद 4 डिजिट हैं 4 ज़ीरो लगा दें। 9 के बाद 3 डिजिट हैं 3 ज़ीरो। 2 के बाद 2 डिजिट हैं, जवाब आएगा 200। 7 के पास एक डिजिट है 7 के बाद, तो 70, और 3 अकेला है। ये है इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म। किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका है कि वो जितने डिजिट का नंबर है, अगर कहीं पर ज़ीरो आ रहा है तो वहाँ पर ज़ीरो प्लेस वैल्यू लिखी जाएगी। फ़र्ज़ किए यही नंबर है, एक और नंबर लिखते हैं 76,045। तो इसको जब हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 7 आगे 4 टाइम्स 0, ये बन जाएगा 70,000। उसके बाद है 6, उसके बाद है 0, उसके बाद है 40, उसके बाद है 5। इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो एक्सपेंडेड फॉर्म पर एक्सरसाइज है, वो उसको देखेंगे अभी हम। अच्छा, इसके बाद अगला टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स, पेज नंबर 6 पर है। अभी हम एक्सरसाइज देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1 है पेज नंबर 5 पर, ग्रेड 4 की पहली एक्सरसाइज, उसको देख लेते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 1-2 क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी आपने खुद करने हैं। हम बुक 3 में इसके बारे में तफसील से पढ़ चुके हैं। सवाल है पहला, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। दूसरा क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले सवाल में 12 पार्ट्स हैं, कोई से 1 या 2 करते हैं। फ़र्ज़ के एच पार्ट है 57890, 57890। जब भी 3 डिजिट से बड़ा नंबर लिखना है तो दरमियान में स्पेस देनी है, और जब आगे हम जाएंगे तो फिर हम कॉमास लगाएंगे। इसको आप कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें। पहला नंबर 5 है, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं? 4 ज़ीरो लगाएंगे, प्लस 7 3 ज़ीरोज़, प्लस 8 2 ज़ीरो, प्लस 9 1 ज़ीरो, प्लस अगला डिजिट वैसे ही ज़ीरो है। अब इसी नंबर को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो हम देखेंगे कितने डिजिट्स हैं, उतने डिजिट का नंबर बन जाएगा। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन 2 का कोई एक पार्ट देख लेते हैं। 65 3 60 ये था एच पार्ट क्वेश्चन 1 का, और ये क्वेश्चन 2 का है जी सी पार्ट 40 + 3 प्लस 40 + 3। वो कहते हैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें। 1 2 3 4 5, पहला डिजिट 3 है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या अगर इधर से स्टार्ट करना है तो इस तरफ से पहला डिजिट 6 है, यहाँ भी 6, अगला 5, उसके आगे 3, उसके आगे 4, उसके आगे 3। तो पहले 3 डिजिट, फिर अगले तो दरमियान में थोड़ा सा गैप है। 65,343। तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में।
अगला सवाल है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको करते हैं। वो कहते हैं प्लेस भी बताएं और प्लेस वैल्यू भी बताएं कलर डिजिट की। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला ए पार्ट में दिया गया 7 6 1 1 0 2, तो इसको कलर डिजिट दिया गया है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। इसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। ये टेंस प्लेस पर 0 है तो इसकी प्लेस वैल्यू है टेंस। प्लेस है टेंस और प्लेस वैल्यू है 0। टेंस प्लेस पर है तो ये प्लेस वैल्यू क्या है 0 है। अगर 1 होता तो 110 यानी 10 होती प्लेस वैल्यू। इसी तरह एच पार्ट तक हैं, हम कोई एक और पार्ट देखते हैं। 18654 एफ पार्ट है। 18654 अंडरलाइन डिजिट है 6, 8 है अंडरलाइन इसमें, 6 किसी और में। 8 कौन सी प्लेस पर है 1 2 3 1s 10s 100 1000 10,000 1000 प्लेस पर है तो इसकी वैल्यू है, प्लेस है इसकी 1000 और प्लेस वैल्यू है 8 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 8000। ये है प्लेस एंड प्लेस वैल्यू। ठीक है जी। सवाल नंबर 3 के कुछ पार्ट्स हैं। उसके बाद है राइट द क्वेश्चन 4 राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स, और उसके बाद 5 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन न्यूमरल्स। तो क्वेश्चन 4 और 5 को देखते हैं, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कुछ नंबर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, जैसे एच पार्ट है 78065, एच पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का 78065। वो कहते हैं इसको वर्ड्स में लिखें। तो देखें सबसे पहले वैल्यूज़ को देखें, 1s 10s 100 1000 10,000। तो नंबर को पढ़ने का तरीका है, ये 10,000 प्लेस पर है 7, इसको कहेंगे हम 70। 1000 प्लेस पर 8 है तो ये बन जाएगा 70 + 8 यानी 78,000। 78,000 कॉमा लगाना है। उसके बाद है 100 प्लेस पर 0 है 0 और आगे है 65। अब कॉमा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि एंड आ रहा है आगे, एंड 65 फुल स्टॉप। तो ये तरीका है नंबर्स को लिखने का। और जब भी हमने ये 2 डिजिट इकट्ठे लिखने हैं 78, दरमियान में ये हाइफन देना है, डैश देना है। इसी तरह 65 के दरमियान भी ये हाइफ देना है। और हर राइट साइड से हर 3 डिजिट के बाद कॉमा होगा, या जब न्यूमरल्स में लिखेंगे तो थोड़ी सी स्पेस देंगे। तो इसी तरह इसी से हम एक और नंबर बना लेते हैं। और इसको लिखें, ये है 70,065। सिंपल है क्योंकि 1000 प्लेस पर भी 0 है, 100 प्लेस पर भी 0 है। नंबर है ये 70,065। इसी तरह 94615 है, 94615। ये देखें 94, ये है 15 और ये है 600 प्लेस पर। 94,615। तो यहाँ लिखेंगे 94,615। तो ये है किसी भी नंबर को वर्ड्स में लिखने का तरीका, और जो वर्ड्स में नंबर दिए हुए हैं उनको न्यूमरल्स में लिखने। जैसे यहाँ पर एक पार्ट है जी, बहुत इम्पोर्टेंट है, जी पार्ट है क्वेश्चन 5 का 98,000, आगे कॉमा है, आगे 5 है, 98,000
क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट है जी। $98,000, 5 कॉमा की जगह एंड भी लिख सकते हैं। वहाँ बुक में जैसे दिया हुआ है उसी हिसाब से, जैसे इस यहाँ पर है 78,000 बी पार्ट 402, ये भी हम करते हैं। पहले इसको देखते हैं। यह है 98,000, 90 टेंस प्लेस पर है 9, तो ये बन गया 90, आगे है 8, तो इसको पढ़ेंगे 98,005। इसका मतलब टेंस प्लेस पर 0 है, 100 प्लेस पर 0 है, दरमियान में ये गैप है। इसको इस तरह लिखेंगे, जब भी कोई प्लेस गायब होगी उसकी जगह 0 लिखा जाएगा। जब न्यूमरल से हम उनको वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे 41,061 है, एक नंबर और है 40, पहला लेटर हमेशा कैपिटल लिखें, बाकी स्मॉल। 41,000 कॉमा 61, 41,061। यहाँ पे 100 प्लेस पर कोई नंबर नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा। इसको हम कॉमा लगा के भी लिख सकते हैं, गैप से भी लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हमने पढ़ ली हैं। उसके बाद एक कंपेयरिंग एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर 100,000 डिजिट कैसे बनता है उसके बारे में एक छोटी सी चीज़ दी गई है, उसको भी हम देख लेते हैं। तो फिर जो 6 डिजिट नंबर है उसकी प्रैक्टिस अगले लेसन्स में होगी या क्लास 5 में होगी। तो ये एक नंबर है 99,999, ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है और स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये है 10,000। अच्छा, ये जो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर है, जब इसमें हम 1 ऐड करेंगे, जैसे हमने बुक 3 में पढ़ा था, 99 में 1 प्लस करेंगे तो जवाब आएगा लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर में जब 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट आएगा। इसी तरह लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर में 1 ऐड करेंगे तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आएगा। अब 5 डिजिट में 1 ऐड करेंगे या 4 डिजिट में 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर होगा वो 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर होगा। और 5 डिजिट में नंबर में 1 ऐड करेंगे तो अगला नंबर होगा 6 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर। अब देखें 1 को हम वर्टिकल तरीके से पहले प्लस करके देख लेते हैं। यहाँ पर फिर हम इस नंबर को आगे लिखेंगे। 9 + 1 10 आ रहा है, तो 10 जब भी 10 आएगा एडिशन में 0 इधर 1 आगे कैरी हो जाएगा। 9 + 1 फिर 10 आ गया है, फिर 0 इधर 1 इधर, 9 + 1 10 1 या 9 + 1 10 1 आगे कैरी, 9 + 1 10 ये 1 आगे आएगा। इसको कहते हैं 100,000। जैसे मैंने अभी बताया था लेसन के स्टार्ट में, पहले 3 डिजिट, उसके बाद गैप है या कॉमा है, फिर 3 डिजिट है, फिर 7वां डिजिट है तो उसके बाद कॉमा होगा, अगर 7 डिजिट आएगा 7th डिजिट। अब ये 6 डिजिट नंबर है, पहला प्लेस है 1s, दूसरी है 10, तीसरी है 100, इसमें भी पहली प्लेस है 1000 और ये 10,000 और ये है तीसरी है 100,000। 1s 10s 100, 1s 10,000 1000 10,000 100,000, इसको पढ़ेंगे 100,000। अब यहाँ पर जो जो नंबर ऐड करते जाएंगे उनके, जैसे ये 1 को 100,000 और ये 10, तो ये बन जाएगा 110,000। इसी तरह इस प्लेस पर कोई भी नंबर लिखें
यहाँ 00 आखिर में 1 है तो इसको पढ़ेंगे 110,001। यहाँ पर 1 लगाएंगे तो एंड 11 बन जाएगा। तो ये है 100,000 तक के जो डिजिट्स हैं उनकी फॉर्मेशन सीखी है। प्रैक्टिस हम अगले असबाक में पढ़ेंगे। अच्छा, आज का फिर अगला टॉपिक है कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग नंबर्स। कंपेयरिंग का मतलब दो नंबर्स के दरमियान मवाजना करना कि कौन सा नंबर बड़ा है या दोनों बराबर हैं या दोनों में से कोई एक छोटा होगा तो दूसरा बड़ा होगा। ये आज का टॉपिक है चैप्टर 1 लेसन नंबर 1 ग्रेड 4 का। तो इसमें कंपेयरिंग जो है ना वो 3 तरीके से होती है दो नंबर्स की, इस सिंबल से, इस सिंबल से और इस सिंबल से। तो अब हमने कुछ नंबर्स को देखना है, उनमें से बताना है कि कौन सा नंबर के दो नंबर्स के दौरान ये सिंबल यूज़ होगी, ये होगी या इक्वल की सिंबल यूज़ होगी। तो कंपेयरिंग करने के लिए सबसे पहले हम पहले डिजिट को देखेंगे। ये हमने क्लास 3 में तफसील से पढ़ा था। जैसे मिसाल के तौर पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं एक्सरसाइज 2 में। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स हैं ABH पार्ट्स हैं, 8 पार्ट्स हैं। तो इसमें से कोई 65 सेम आ रहा है, ये देखना है। E पार्ट है, पार्ट E, इसको हम देखते हैं 65,356, 358, 356, 65,358। उसके बाद F पार्ट है, वो भी लिख लेते हैं। F है जी 74932, 74542। अब इसमें बताना है हमने कि उनको कंपेयरिंग करने के इनमें से कौन सा ग्रेटर नंबर है तो दूसरा स्मॉलर होगा। तो सबसे पहले हम पहले डिजिट को देखेंगे। 10,000 प्लेस पर 6 है, यहाँ भी 6 है, यह 60। आगे 5 है, 65, दोनों सेम है। आगे 300 प्लेस पर 3 है, ये भी सेम है। आगे 10th प्लेस पर 5 है, यहाँ भी 10th प्लेस पर 5 है। आगे यहाँ 6 है, यहाँ 8 है। तो ये है 56, ये है 58। ये 6 वंस हैं, ये 8 वंस हैं। तो इनमें से ये 8 वंस वाला नंबर ग्रेटर है। पहले 4 डिजिट सेम आ रहे हैं दोनों में, तो ये स्मॉलर है, तो सिंबल क्या आएगी ये। अब यह है 74,932, 74,542, 74 दोनों में सेम है। 100 प्लेस पर 9 है, यहाँ 100 प्लेस पर 4 है। आगे देखने की ज़रूरत नहीं है, 900 ग्रेटर है, तो अब सिंबल आएगी ये नंबर ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। अब कोई से दो सेम नंबर्स भी लिख ले, 5 डिजिट 4 डिजिट नंबर 4010, 4100। अब इसमें बताएं कौन सा ग्रेटर है। पहला नंबर है 4000 प्लेस पर सेम, अगला नंबर 0 है, इधर है 100, इसका ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है। आगे डिजिट्स को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये है कंपेयरिंग कैसे करेंगे, इन 3 सिंबल्स के ज़रिए। और तीसरी सिंबल है जैसे 5000 इज़ इक्वल टू 5000। ठीक है जी। अगर यहाँ पर नंबर है 5000, यहाँ पर है 4999। अब ये 9 बड़ा है, ये भी 9 बड़ा है, ये भी, लेकिन हम पहले नंबर से कंपेयर करेंगे। तो ये ग्रेटर है 5, वो 4000 है, तो क्या होगा 5000 इज़ ग्रेटर देन 4999। अब इसकी पहचान क्या है, जिस तरफ इसका मुंह ओपन होगा वो ग्रेटर होगा नंबर, जिस तरफ इसका कॉर्नर होगा यानी उसका कोना होगा इन दो लाइंस का, वो नंबर हमेशा स्मॉलर होगा। अब इसमें देखें ये नंबर स्मॉलर है, ये ग्रेटर है। इसमें देखें ये नंबर स्मॉलर है, ये ग्रेटर है।
ये ग्रेटर है, ये स्मॉलर है, तो ये ग्रेटर और स्मॉलर इक्वल नंबर। उसके बाद ऑर्डरिंग, नंबर्स की ऑर्डरिंग जो है ना, नंबर्स को तरतीब देना, उनको दो तरीक़ों से तरतीब दिया जाता है, एक असेंडिंग ऑर्डर में और एक डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हम देखते हैं, कुछ नंबर्स हैं हमारे पास दिए हुए हैं, उनको हमने डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ए पार्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। ये एक्सरसाइज नंबर 1 है, एक्सरसाइज 2 है। एक्सरसाइज 1 के कुछ सवाल हमने कर लिए थे, अब ये 2 देख रहे हैं। 83,401 आगे है सेमी कॉलन 97035 आगे है 12,337। ए पार्ट है, इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने। क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3 में असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है पहला नंबर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर बराबर है। अब इनमें देखें, सबसे बड़ा नंबर पहले डिजिट को देखेंगे, 8 है, ये 9 है, ये 1 है। 9 बड़ा नंबर है तो ये 97,035। उसके आगे होगा 83,401। उसके बाद होगा 12,337। ये जवाब। और इन्हीं को हमने अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये डिसेंडिंग में है, इन तीनों नंबर्स को असेंडिंग में लिखना है तो सबसे पहले ये आएगा, फिर ये मिडिल वाला और आखिर में ये आएगा। यानी पहले और तीसरे की प्लेस चेंज करेंगे, ये डिसेंडिंग ऑर्डर। इसी तरह क्वेश्चन 3 में भी यही चीज़ दी गई है कि कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में हम कुछ नंबर्स और लिख लेते हैं, उनको एक 4 डिजिट नंबर लिखते हैं। 9,407 9,047 9,470। इसी तरह 9,740। 4 नंबर लिख लिए, डिजिट्स वही हैं। तो इसमें हम पहला डिजिट देखेंगे 9999। तो इसको हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें देखना है सबसे छोटा नंबर कौन सा है। आगे है 4, यहाँ पे है 0, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 7 है, ये दोनों 400 हैं, ये 000 है, तो ये सबसे छोटा नंबर है 9,047। उसके अगला डिजिट कौन सा होगा, 400 और ये 4 है। इन दोनों में से हमने देखा है कि बड़ा नंबर, इससे इन दोनों में से बड़ा कौन सा है या इन दोनों में से छोटा कौन सा है। यह है 9,407, यह 9,470। 10th प्लेस पर 7 है, 10th प्लेस पर 0 है, तो अगला अदद है 9,407। अगला है 9,470 और आखिरी वो अपनी जगह पर है। ये इसको कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, यानी सबसे पहले दिए गए नंबर्स में से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा नंबर इन 4 में से। तो डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर